सपा मुखिया अखिलेश यादव ने महाकुंभ के आयोजन को लेकर यूपी सरकार पर बोला हमला। अखिलेश यादव ने कहा, मुझे आपके बीच पहले आना था। सरकार ने महाकुंभ के आयोजन को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया। श्रद्धालुओं के लिए महाकुंभ में व्यवस्था कम लेकिन प्रचार ज्यादा हुआ। अखिलेश ने आगे कहा कि प्रयागराज महाकुंभ के दौरान सोशल मीडिया पर मुझे कहने का मौका मिलता है। मैंने सोशल मीडिया के जरिए सुझाव को अपने साझा किए थे आप लोगों के साथ। महाकुंभ को लेकर सोशल मीडिया पर मेरे सुझाव को बीजेपी हालांकि आलोचना समझ रही थी। चेतावनी हम लोग इसलिए दे रहे थे क्योंकि 2013 में सरकार बनने के बाद समाजवादी पार्टी को भी कुंभ करने का अवसर मिला था। अखिलेश ने आगे कहा कि अपने अनुभव के हिसाब से जो मैं सुझाव दे सकता था, जो आशंका थी उसको प्रकट करता था, उसके हिसाब से सुझाव देने का काम हम लोग लगातार कर रहे थे। 2013 का कुंभ सफलतापूर्वक संपन्न करने के पीछे हमारी सरकार में जो लोग थे उनकी पहले से तैयारी थी, लेकिन 2025 का महाकुंभ जब हम देखते हैं तो ऐसी तैयारी नहीं दिखाई। अखिलेश ने आगे कहा कि इसलिए तैयारी को देखते हुए हम सरकार को चेता रहे थे और बता रहे थे। इसलिए सरकार को जो भी सुझाव महाकुंभ को लेकर हमने दिए थे उसकी यह किताब में आपको बांटूंगा। 2013 के महाकुंभ को लेकर दुनिया की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी, वहां के प्रोफेसर और स्टूडेंट उसने किया था। उस रिपोर्ट को हमारी सरकार ने दिल्ली और लखनऊ के प्रेस के सामने रखा था। हम जिसे सलाह के रूप में प्रस्तावित कर रहे थे, उसे नकारात्मकता की वजह से बीजेपी बुराई समझ रही थी। भारतीय जनता पार्टी के अंदर इतनी नेगेटिविटी है। आगे अखिलेश ने कहा है कि वो उनके सुझाव को बुराई समझते हैं। बीजेपी के अंदर इतनी नकारात्मकता है कि अच्छे ढंग से दिए गए सुझाव को भी वो गलत मानती है। महाकुंभ को लेकर जो आंकड़े बताए गए हैं उसको लेकर स्टडी भी हो सकती है। आगे अखिलेश ने कहा है कि महाकुंभ में पार्किंग एरिया, होल्डिंग एरिया, ट्रेनों, बसों की संख्या जो बताई गई, सरकार की ओर से जांच भी इस पर कराई जा सकती है। बीजेपी की मुख्यमंत्री ने कहा था कि हम 100 करोड़ लोगों का महाकुंभ में इंतजाम करेंगे। बीजेपी सच्चे आंकड़े छुपाने और झूठे आंकड़े फैलाने में फिलहाल माहिर है। अखिलेश ने आगे कहा है कि उनसे बेहतर सच्चे आंकड़े कोई भी नहीं छुपा सकता। मनगढ़ंत आंकड़ों का प्रचार भी बीजेपी से अच्छा कोई नहीं कर सकता है। पहले की सरकारों में एक प्रोपेगेंडा मिनिस्टर हुआ करते थे, लेकिन बीजेपी सरकार में पूरी सरकार प्रोपेगेंडा सरकार है। सरकार ने पहली बार डिजिटल महाकुंभ का दावा किया था। जिन्होंने डिजिटल कुंभ करने की योजना बनाई लेकिन डाटा तक नहीं दे पा रहे हैं। दावे किए गए थे कि ड्रोन से पूरी निगरानी की जाएगी, लेकिन महाकुंभ मेले में ऐसा रहा कि ड्रोन उड़े ही नहीं। अखिलेश ने आगे कहा है कि महाकुंभ के दौरान सबसे ज्यादा ड्रोन की जरूरत थी, सीसीटीवी कैमरे और डिजिटल तकनीक की जरूरत थी और उसे भगदड़ के समय बंद कर दिया गया। सरकार ने संगन नोज के भगदड़ में मारे गए लोगों की संख्या भी नहीं बताई। मौत का कारण बदलने के लिए परिजनों का दबाव भी बनाया गया था। सरकार ने दावा किया है कि 144 वर्ष बाद ऐसा मुहूर्त आया। सरकार ने बाइक से श्रद्धालुओं को ढोने के लिए रोजगार बताया है। अखिलेश यादव ने कहा है कि सोशल मीडिया पर जो सुझाव दिए थे उसकी एक एक कॉपी मैं मीडिया कर्मियों को दे रहा हूं। समाजवादी पार्टी सरकार में हुए 2013 में हुए महाकुंभ को लेकर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने शोध किया है, उसकी भी कॉपी मैं आपको दे रहा हूं। बीजेपी सरकार में हुए महाकुंभ में मैनेजमेंट की नहीं बल्कि मिसमैनेजमेंट की स्टडी होगी। अखिलेश यादव ने कहा है कि डबल इंजन की सरकार में इंजन लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि यूपी में तो डब्बे तक लड़ रहे हैं। अखिलेश यादव ने आगे कहा है कि यूपी में मजबूत हो रही है। उन्होंने 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार में आने का दावा भी किया है।